हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं सरफेस टेंशन लेक्चर 4 और प्रोबेबली यही हमारा लास्ट लेक्चर होगा सरफेस टेंशन का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले कैपिलरी एक्शन। अभी तक प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है बेटा कोई भी अगर एक सरफेस है उस पर अगर आप एक इमेजिनरी लेंथ मान ले तो उस पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। वन लेंथ पे टी होता है ना। और बेटा वो जो लेंथ होती है इमेजिनरी उसके परपेंडिकुलर होता है। ये जो फोर्स आता है वो आता है टी इंटू एल। बेटा सरफेस टेंशन यहाँ पे टी है ना, और ये आता है टी एल। और हमने पढ़ा था एक्सेस प्रेशर। ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर होता है प्यारे बच्चों 2T/R। बबल के अंदर होता है डबल 4T/R। स्फेरिकल अगर ड्रॉप होती तो T/R, और अगर स्फेरिकल बबल होता है तो बबल में होता है डबल 2T/R, है ना। और मैंने आपको बताया था अगर जनरल कोई सरफेस हो R1 और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक की तरफ हो, इसका ये R1 है और ये वाला जो रेडियस है मान लीजिए ये R2 है, तो यहां पर बेटा जो आता है P1 मान लो अंदर प्रेशर है P2 बाहर, तो जो एक्सेस प्रेशर होगा P1 माइनस P2 ये हो जाता है T1/R1 प्लस 1/R2, है ना। अगर ये है ड्रॉप और अगर बबल होगा तो बबल में हो जाएगा डबल 2T 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर एंटी इलास्टिक सरफेस है इस तरीके का कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ रहा है और दूसरा बाहर को आ रहा है, इसका बाहर को आ रहा है ना। मान लेते हैं ये R1 है और मान लेते हैं ये R2 है, तो P1 इधर का प्रेशर है, P2 इधर का प्रेशर है। मान लो यहाँ पे कांच है और यहाँ पे फ्लूइड है ना। ये हम सब पढ़ चुके थे। तो P1 माइनस P2, हालांकि इसका डेरिवेशन के लिए मैंने आपको बोला था कि अगर समझ सकते हैं तो बड़ी शानदार बात है और नहीं समझ पाते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने सेकंड लेक्चर में इसका डेरिवेशन करा रखा है, फर्स्ट लेक्चर में भी करा रखा है, सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रखा है। तो P1 माइनस P2 बेटा क्या निकल के आ जाता है, T अगर ड्रॉप है T 1/R1 माइनस 1/R2। मतलब जिस साइड का प्रेशर पॉजिटिव वाली जगह ली है तो वहां पे रेडियस भी पॉजिटिव वाली साइड है, 1/R1 माइनस 1/R2। जहां पर प्रेशर P1 माइनस P2 लिखा है तो R2 भी नेगेटिव साइड में, मतलब जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर P1 की साइड पे है उसको पॉजिटिव ले लेंगे और दूसरे वाले को नेगेटिव। ये था बेटा जो अभी तक हमने पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है कैपिलरी एक्शन, दैट इज पतली सी एक ट्यूब होती है, कैपिलरी होती है, पतला सा स्ट्रॉ समझ सकते हैं आप। पतला सा एक स्ट्रॉ होता है जिसको पानी में डालो तो पानी ऊपर चढ़ जाता है। जैसे अगर एक कपड़े को डिप करो, है ना, एक कपड़े को डिप करो तो कपड़े पे पानी ऊपर आ जाता है बेटा, वो भी कैपिलरी एक्शन है। पानी ऊपर चढ़ के आ जाता है ना। तो प्यारे बच्चों ये पानी ऊपर क्यों चढ़ के आ जाता है इसके बारे में आज हमको चर्चा करनी है। लेकिन चर्चा स्टार्ट करने से पहले ऐसा करेंगे, कल एक क्वेश्चन और कराना चाहता था वो रह गया था, है ना। तो आइए क्वेश्चन और करा देता हूं फटाफट से ताकि अपनी प्रैक्टिस, मतलब जो एक्सेस प्रेशर वाला टॉपिक है उसकी कंप्लीट हो जाए, है ना। आइए तो फिर ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, कल का टॉपिक का एक्सेस प्रेशर का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, एक ट्यूब है। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों की एक ट्यूब है हमारे पास। एक सेकेंड जरा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, हमारे पास एक ट्यूब है ना। हमारे पास एक ट्यूब है और जो ट्यूब है प्यारे बच्चों उसमें क्या है, एक बबल को फुलाया गया है। दिखा बड़ी सी ट्यूब रहा हूं, मतलब बबल तो यहीं तक है, आगे जस्ट डॉटेड कंप्लीट कर रहा हूं। ये जो एंगल है 60 और ये ट्यूब है बेसिकली बहुत पतली सी ट्यूब है जिससे बबल फुलाया जा रहा है। अभी बहुत थोड़ा सा ही फुलाया गया है ना। ये एंगल 60 डिग्री है ना। और जो ट्यूब का रेडियस है प्यारे बच्चों वो 1 सेंटीमीटर है। ट्यूब का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, है ना। और हमसे कहा गया है सोप बबल इज बीइंग ब्लोन ऑन अ ट्यूब ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज 0.05 न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन दे रखी है मेरे को 0.05 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। कह रहे हैं एंड दी बबल surface of bubble makes an angle 60 degree with the tube as shown. Excess pressure over the atmospheric pressure is 2 Pascal. Excess pressure जो इसके अंदर होगा प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि इसमें यहाँ पे आप पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ठीक है। अब ये 60, ये परपेंडिकुलर तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, करेक्ट है। ये 60 बेटा ये तो इसकी टेंजेंट थी और ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है तो ये 30 हो जाएगा ये एंगल, क्योंकि टोटल 90 होना चाहिए। तो ये 30 तो
तो ये एंगल भी 30। बस बेटा अब ये 1 है तो ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा, जो बबल का रेडियस आएगा वो कितना आएगा, मान लो वो कैपिटल आर है तो साइन 30 का जाएगा 1 बाय साइन 30 होता है हाफ और साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 बाय आर, तो आर आ गया 2 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब बेटा मेरी बात समझिए, अब ये है बबल और बबल में होता है एक्सेस प्रेशर डबल 4T बाय आर। तो बस यही पूछ रहे ट्यूब में एक्सेस प्रेशर क्या है। मैं एग्जैक्टली लाइन पढ़ के सुनाया था। द एक्सेस प्रेशर ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द ट्यूब इज 2N पास्कल। द एक्सेस प्रेशर ओवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द ट्यूब इज 2N पास्कल। फाइंड एन इंटीजर टाइप बना रखा है क्वेश्चन। ओके तो बेटा अंदर प्रेशर क्या होगा बेटा 4T बाय आर, है ना, क्योंकि बेटा ये ट्यूब है ना सिमेट्रिक होगा, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होंगे तो 2T 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, है ना, अगर ऐसे सोच रहा हो तो 4T बाय आर बन गया। तो एक्सेस प्रेशर बताना है ट्यूब में कितना होगा, तो यहाँ पे PA है, यहाँ PA प्लस डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या होगा 4T बाय आर। 4T कितना है 0.05 बाय आर। आर कितना है प्यारे बच्चों 2। आर आया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 को ये हटाइए यहाँ से, ये भी 5 इंटू 10 की पावर -2 20/2, ये कितना आ गया 10, और 10 को बोल रहे हैं 2N के बराबर, तो N कितना आ जाएगा 5। मैं क्वेश्चन फिर से बोल दे रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट रह गया हो क्वेश्चन आप लोग नोट कर दीजिए। क्वेश्चन है, मैं डिक्टेट कर देता हूं, यू कैन जस्ट स्लो डाउन एंड नोट इट डाउन। अ सोप बबल इज बीइंग ब्लोन slowly on a tube of radius 1 centimeter. The surface tension of the soap solution is 0.05 Newton per meter and the surface of the bubble makes an angle 60 degree with the tube. The excess pressure over the atmospheric pressure in the tube is 2N Pascal. Find N, है ना, और फिगर आपको दे रखा था जो कि मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आज का कार्यक्रम चालू किया जाए। तो बेटा इसको करना कैसे था, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 60 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये रेडियस हो गया इसका कैपिटल आर, ट्यूब का रेडियस था 1 सेंटीमीटर, ये 60 है तो ये 30 हो गया, फिर ये 30 साइन 30 होता साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 बाय आर, और साइन 30 हाफ, आर आ गया 2, क्योंकि बेटा ये रेडियस तो 1 सेंटीमीटर था तो इसका रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर, है ना। अब रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर, है ना, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, रेडियस 2 सेंटीमीटर आ गया तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा 4T बाय आर, या आप कह सकते हैं 2T 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आया, बिल्कुल आया। चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की तरफ। और आज का कार्यक्रम क्या है प्यारे बच्चों, आज का कार्यक्रम है कैपिलरी एक्शन। क्या है प्यारे बच्चों आज का कार्यक्रम, कैपिलरी एक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैपिलरी एक्शन के साथ। तो बेटा कैपिलरी एक्शन होता क्या है बेटा, कैपिलरी एक ना एक ट्यूब होती है बिल्कुल पतली सी, जिसमें ना 7 8 10 बाल ही जा पाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत मोटा सा पाइप होता है, बहुत पतला सा पाइप होता है ना। अब होता क्या है प्यारे बच्चों कि ये जो पाइप है जो कि बहुत पतला है, उसको पानी में डालो तो पानी ऊपर चढ़ जाता है ना, मरकरी में डालो तो मरकरी नीचे चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों मेरे को एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जिसका नाम होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जिसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या चीज है, कभी कभी आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, जब किसी ग्लास में पानी हो ना, तो पानी को बिल्कुल नजदीक से देखना, आप थोड़ा सा इस तरीके से होगा, सीधे नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा मतलब इसको मैं जूम करके दिखाता हूं ताकि मतलब आपको वीडियो में क्लियर हो पाए, नहीं तो मोबाइल में थोड़ा सा मुश्किल ही समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा ऊपर चढ़ा होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया बेटा, जैसे इसमें मतलब पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ा होता है, ठीक है। ये आगे इसमें जैसे पानी ऐसे ऊपर चढ़ा होता है थोड़ा, ठीक है। या कभी कभी सिचुएशन पता कैसे बनती है, पानी ऐसे मतलब जो लिक्विड होता है, बेसिकली पानी के मतलब मेरे को लिक्विड बोलना चाहिए, जैसे मरकरी होगी तो मरकरी ऐसी शेप बना लेती है ना। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ पत्ते होते हैं, उसमें पानी जो होता है वो इस तरीके से गोला सा बन जाता है, पॉल बन जाता है बिल्कुल अच्छे से, है ना, मतलब उसमें चिपकता नहीं। और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे पानी ऐसा बन जाता है, मतलब अगर पानी रखो तो ये चीज बन जाती है ना, फोड़ा सा बन जाता है। तो कभी पानी मतलब चिपक रहा है सरफेस पे और कभी ऐसी शेप ले लेता है पोल जैसी, कभी इस तरीके का बन जाता है, कभी ऐसा बन जाता है,
मतलब जब कभी कभी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन वाटर, इन लिक्विड, बाहर वाला नहीं, दो तरफ एंगल बन रहा है, एक ये वाला भी है सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस के टेंजेंट में एंगल ये भी और ये भी है, तो कौन सा बोलेंगे, लिक्विड वाला। और यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा बोलेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इसको बोलेंगे। पर अब ये डिपेंड, और कभी कभी बेटा ये भी शेप आती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहता है। तो कब कौन सी शेप होगी बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। मैंने आपको फ्लूइड स्टैटिक्स में बताया था, फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। जिधर को भी पर टोटल फोर्स होता है, फ्लूइड की शेप जो होती है उससे परपेंडिकुलर होती है। याद करें जब मैंने आपको बताया था एक कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से लेकर दौड़ रहे हैं, तो बेटा जो एंगल बन जाता है वो बन जाता है थीटा, और tan थीटा आता है a/g, है ना। और ये जब डिराइव किया तो कैसे डिराइव किया था, मैंने कहा था कंटेनर पे आदमी को खड़ा कर दो, अभी क्या करेगा, डीएमजी इधर को लग रहा है और सूडो फोर्स आया डीएमए इधर को, फिर क्या कहा था हमने, डीएमए कॉस थीटा और डीएमजी साइन थीटा बराबर कर दो, जितना इधर को फोर्स उतना इधर को, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, और अगर ये ऐसे से मूव नहीं कर रहा है कंटेनर के रिस्पेक्ट में, तो जितना इधर को फोर्स आएगा उतना इधर को, दैट इज टेंजेंट के डायरेक्शन फोर्स नहीं, मतलब जो भी नेट फोर्स बनेगा बेटा वो सरफेस से परपेंडिकुलर और वो नॉर्मल से बैलेंस होगा, मतलब सरफेस के अलोंग टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं भैया बैलेंस करने के लिए। तो होता क्या बेटा, देखो दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव फोर्स है ना, आपस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे वाटर के साथ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स, इंसान का इंसान के साथ कोहेसिव फोर्स है ना, इंसान का जानवर के साथ एडहेसिव फोर्स है ना, जस्ट मजाक के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात समझ पा रहे, कोहेसिव मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना, एडहेसिव मतलब जैसे वाटर का प्लास्टिक के साथ है ना, या फेविकोल का वुड के साथ है ना, ये एडहेसिव, नाम भी एडहेसिव होता है। तो बेटा होता क्या है, देखो ये है सॉलिड, जिसको मैं थोड़ा सा थिक दिखाता हूं इस साइड पे, चलिए ठीक है। अब यहां पर बेटा ये है वाटर जो भरा हुआ है, तो वाटर जो है बेटा वो 90 डिग्री एंगल में मान लो पूरा भरा, जैसे मैंने डाला 90 डिग्री एंगल, तो नेट कोहेसिव फोर्स किधर को आएगा बेटा, हर तरफ को आ रहा होगा ना ये, तो नेट कोहेसिव फोर्स किधर को आ जाएगा, 45 डिग्री एंगल में, ये आ गया कोहेसिव फोर्स, नेट कोहेसिव फोर्स, ठीक है, 45 डिग्री एंगल में। इसको मैं मिटा देता हूं, और एडहेसिव फोर्स प्यारे बच्चों की तरह, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसको हर एक तरफ से एडहेसिव फोर्स आ रहा होगा, तो ये नेट किधर को आएगा, एडहेसिव फोर्स, जो मतलब जो भी ग्लास है या मान लो स्टील है, उससे जो फोर्स आ रहा है वो किधर को आ जाएगा, इधर को। तो जस्ट ऐसे करते हैं, एक फिगर मैं आपको और ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो कोहेसिव फोर्स आएगा वो किधर को आएगा बेटा, 45 डिग्री एंगल पे ऐसे अंदर को, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एडहेसिव फोर्स किधर को आएगा प्यारे बच्चों, एडहेसिव फोर्स आएगा बिल्कुल ऐसे इधर को, क्यों, क्योंकि हर तरफ को आ रहा है प्यारे बच्चों, तो इधर को जाएगा, ये एडहेसिव फोर्स हो गया। अब डीएमजी वेट होगा उसका, छोटा सा जो पार्टिकल है उसका जो भी वेट होगा डीएमजी, मेरे को जिससे कोई खास मतलब नहीं, छोटा सा दिखाया होगी, छोटा सा पार्टिकल। अब कोहेसिव फोर्स के दो कंपोनेंट, कोहेसिव फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, कोहेसिव फोर्स cos 45, कोहेसिव फोर्स sin 45, sin 45 cos 45 दोनों क्या होते हैं 1/√2, तो डायरेक्टली लिख दे कोहेसिव फोर्स बाय √2 और कोहेसिव फोर्स बाय √2। अब बेटा प्यारे बच्चों मेरे से ये पूछ रहे हैं, बताइए, मेरे से ये पूछ रहे हैं बताइए कि अब कंडीशन कितनी हो सकती है, बताइए जरा बेटा। अगर सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अगर कोहेसिव फोर्स बाय √2, अगर कोहेसिव फोर्स बाय √2, ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर कोहेसिव फोर्स बाय √2 और एडहेसिव फोर्स बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो नेट फोर्स किधर को आ जाएगा, नीचे को, और नेट फोर्स नीचे को हो गया तो बेटा उससे परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस ऐसे, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और अगर मान लीजिए, कपड़ा वाला दीजिए तो, और अगर मान लीजिए कोहेसिव फोर्स बाय √2,
अगर ग्रेटर है एडहेसिव फोर्स से, अगर कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू, ये जो फोर्स है अगर ये बड़ा है इससे, फिर क्या हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स किधर को जाएगा, इधर को, और नीचे को तो है ही कुछ ना कुछ, तो भी जो नेट फोर्स आ जाएगा बेटा वो ऐसे आ जाएगा। अब उससे परपेंडिकुलर सरफेस रहेगी ऐसे, जो मैंने अभी आपको यहां पे दिखाया था इस तरीके से, जहां पे मैंने बोला था ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। और तीसरी बेटा कंडीशन क्या हो सकती है, जब कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू जो है वो बड़ा हो, सॉरी जब एडहेसिव फोर्स बड़ा हो कोहेसिव फोर्स बाय रूट टू से, बेटा जब ये बड़ा होगा तो नेट फोर्स की तरफ हो जाएगा इधर को, तो यहां जो वाटर मॉलिक्यूल नेट फोर्स इधर को आ जाएगा, कुछ नीचे को तो है ही है, तो नेट फोर्स इधर को बन गया इधर को, अब उससे परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस ऐसा, जब एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। यहां पे क्या आएगा, एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है बेटा वो है क्या, मेरी बात सुन लीजिए, मैं समराइज कर देता हूं बेटा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है प्यारे बच्चों, एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस, एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस इन द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां पर बेटा ये देखो, यहां पर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, वहां पर टेंजेंट बनाई दोनों में, और लिक्विड के अंदर वाला एंगल लेना। यहां पर ये कॉन्टैक्ट है सॉलिड और लिक्विड में, यहां पे हमने टेंजेंट बनाई सॉलिड में लिक्विड में, एंगल कौन सा लेना है, लिक्विड के अंदर वाला, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां पे ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दोनों 90 पर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा, ये वाला। आई होप समझ में आ पाया। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस चीज पर डिपेंड करता है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। जैसे ही लिक्विड डाला, मान लो अभी ऐसा है, अब एडहेसिव फोर्स कुछ खींचना चालू करेगा, कोहेसिव फोर्स कुछ खींचना चालू करेगा, शेप चेंज होने चालू होगी। मेरी बात सुनिए ध्यान से, कोहेसिव फोर्स cos 40, कोहेसिव फोर्स जो आएगा 45 डिग्री एंगल पे आएगा। ऐसा क्यों कह सकता हूं, क्योंकि बेटा हर तरफ से आ रहा होगा कोहेसिव फोर्स। जब मैंने फ्लूइड को फिल किया तो हर तरफ से कोहेसिव फोर्स आ रहा होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हर डायरेक्शन में, तो बेटा रिजल्टेंट किधर को आएगा, 45 डिग्री पे। रिजल्टेंट किधर को आएगा, 45, 90 पे ना, हर तरफ से खींचा तो 45 डिग्री पे। और एडहेसिव फोर्स हर तरफ से आ रहा होगा, एडहेसिव फोर्स, ये जो भी ग्लास है हर तरफ से खींच रहा होगा, तो बेटा ये किधर को आ जाएगा, एडहेसिव फोर्स आ जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर टू ग्लास वॉल, है ना। तो कोहेसिव फोर्स cos 45, कोहेसिव फोर्स sin 45, कोहेसिव फोर्स बाय रूट 2 और कोहेसिव फोर्स बाय रूट 2, और डीएमजी तो नीचे को है। अब अगर बेटा ये हुए बराबर, अगर ये हुए बराबर, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बाय रूट 2 हुए बराबर, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स किधर को हो जाएगा, नीचे को, और नेट फोर्स से परपेंडिकुलर रहती है सरफेस। अगर कोहेसिव फोर्स बाय रूट 2 एडहेसिव फोर्स से बड़ा हो, ये अगर इससे बड़ा हो, तो नेट फोर्स किधर को हो जाएगा, एक अंदर को और एक नीचे को, तो नेट किधर को आएगा, इधर, इससे परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस ऐसा। नेट फोर्स से परपेंडिकुलर होती है बेटा सरफेस। यहां पे अगर एडहेसिव फोर्स अगर कोहेसिव फोर्स बाय रूट 2 से बड़ा हो, ये सिचुएशन, फिर क्या होगा, नेट फोर्स, एडहेसिव फोर्स अगर कोहेसिव फोर्स बाय रूट 2 से बड़ा, तो नेट फोर्स इधर को आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नीचे को भी आ रहा है, तो बेटा नेट किधर को आ जाएगा, इधर को, उससे परपेंडिकुलर हो जाएगी सरफेस ऐसा। तो इस टाइम कौन सा एंगल बन जाएगा, एक्यूट एंगल। इस टाइम जो एंगल बन जाएगा वो कैसा एंगल बन जाएगा, एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, शायद कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बेटा अगर दिक्कत हो थोड़ा सा ध्यान से देख ले बेटा, है क्या बेटा, मैंने आपको समझाया क्या है, फिर से सुन लेते हैं बात को। बेटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस at the point of contact in liquid, angle between the tangent to solid surface and liquid surface at the point of contact and angle to be taken inside liquid। अब acute होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या ऑब्ट्यूस होगा, that depends upon cohesive force and adhesive force। अगर adhesive force है तो वो बेटा लिक्विड को खींच रहा है, चिपका रहा है, इसलिए बेटा वो चढ़ता जा रहा है उसके ऊपर, आप ऐसे समझ सकते हैं। कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो बेटा फिर वो ऐसा ऐसा शेप लेगा बेटा। तो एडहेसिव फोर्स अगर कम है, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है ना, एक्चुअली कोहेसिव फोर्स बाय रूट 2 इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, तो ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, तो बेटा मरकरी की जो शेप आती है वैसे आती है।
तो थर्मोमीटर में हमको ऐसा एक तो चीज चाहिए थी जो चिपके नहीं, इसलिए मरकरी यूज करते हैं, चिपकता नहीं। तो ऐसी शेप ले लेगा, यहां पर टेंजेंट ये बनी और ये बनी, और एंगल किधर लेना तो लिक्विड के बीच। और बेटा अगर पानी कपड़े के ऊपर डाले तो ऐसी शेप लेता, तो इसके कारण क्या होता है वो हल्का सा सोक करता चला जाता है कपड़े के अंदर। मतलब क्या होता है यहाँ पर अब हर तरफ को अंदर को फोर्स और अंदर प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उसके कारण बेटा वो पानी जो होता है अंदर घुस जाता है उसके, है ना, मतलब पेनिट्रेट कर देता है। उसको बोलते हैं वेटिंग लिक्विड, और उसको क्या बोलते हैं नॉन वेटिंग, ये चिपक नहीं रहा। तो बेटा जो हमारे ये जो रेनकोट्स वगैरह होते हैं, हमने इसी तरीके से तो डिजाइन किए होते ताकि इस पे ऐसा मटेरियल लगाता है ताकि मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो बन जाए वो कैसा बन जाए, ऑब्ट्यूज, ताकि वो चिपके ना, वो अंदर एब्जॉर्ब ना हो। जो भी हमारे जो रेनकोट्स होते हैं, है ना, विंड शीटर्स होते हैं, तो वो हमारा उस पर मटीरियल इस तरीके का होता है कि पानी की बूंदें अंदर जा ही ना पाए, बस वो पर्ल बन के ऊपर रहेंगी जिसको आप आराम से हटा सकते हो, झाड़ सकते हो। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। अब इस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के कारण जो सबसे बढ़िया फेनोमेना होता है दैट इज नोन एज कैपिलैरिटी, कैपिलरी एक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब कैपिलरी एक्शन के साथ। आइए बच्चों, कैपिलरी जब हम डिप करते तो होता क्या है, देखो ये है कैपिलरी। थोड़ा सा ना मतलब बड़ी बना देता हूँ, चौड़ी बना देता हूँ, क्योंकि इतने छोटे में ना मैं फिगर आपको विजुअलाइज नहीं करा पाऊंगा। ये एक ट्यूब है, एक्चुअली तो मैंने आपको बताया 7-8 वाली अंदर जा पाते हैं, पर दिखाए इतनी चौड़ी क्यों रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए कि भाई मतलब बना क्या रहा हूं, नहीं तो आपको ये नहीं पता लगेगा बनाया क्या है। ठीक है, ठीक है, ये कंटेनर है, अब यहां पे भरती है पानी। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, पानी जैसे ही यहां पे हमने भरा, अब ये आप मान लीजिए कैपिलरी को हमने डिप किया इसके अंदर, अब क्या होगा बेटा, ये एडहेसिव फोर्सेस के साथ ना ग्लास के साथ ज्यादा होते हैं। एक्चुअली जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बेटा क्लीन ग्लास के साथ प्योर वाटर का, वो 0 होता है, मतलब एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। अब एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा तो वो उसको बेटा खींचता है पानी को, तो पानी कुछ कुछ ऐसी शेप लेने लग जाता है। तो पानी जब ऐसी शेप लेता है तो आप ये कह सकते हैं ऊपर को फोर्स आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जो ऊपर को आ रहा है फोर्स आ रहा है, ऊपर को कुछ फोर्स आने लगे, सरफेस टेंशन। हर एक डीएल पे टी डीएल आ रहा होगा, तो काम का कंपोनेंट कौन सा होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है, तो टी डीएल कॉस थीटा, टी डीएल कॉस थीटा जुड़ जाएंगे, और टी डीएल साइन थीटा, टी डीएल साइन थीटा उड़ जाएंगे। आया, बिल्कुल आया। तो बेटा ऊपर को फोर्स आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ऊपर को बेटा फोर्स आ रहा है टीडीएल कॉस थीटा, क्या ये बात समझ में आई है, बिल्कुल आई है। तो बेटा एक ऊपर को फोर्स आ रहा है जो पानी को ऊपर को खींचने लग जा रहा है, या आप कह सकते हैं अगर यहां प्रेशर पीए है तो इस तरफ बेटा प्रेशर किस तरफ ज्यादा होता है, क्या समझाया था बेटा, जिधर को अगर ऐसा कॉन्केव हो इस तरफ प्रेशर ज्यादा हो तभी तो बेटा इधर को दबा हुआ है। तो P1 और P2 का प्रेशर है, तो बेटा ये पक्की बात है अगर ऐसे दबो तो P1 जो होगा P2 से बड़ा होगा। यहां तो P है प्रेशर, यहां क्या होगा, अब बेटा अगर यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इस सरफेस का मान लो R बन गया, कैपिटल R, कितना बन गया, कैपिटल R, तो बेटा अब ये है तो मतलब बनेगा तो स्फेरिकल सरफेस ना, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर वाले बराबर होंगे। तो बेटा अब एक सरफेस है, ये ड्रॉप है ना कि बबल, मतलब एक सरफेस है दो, एक, आप समझिए एयर 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 वाटर वाटर वाटर। तो बेटा यहां पर जो प्रेशर डिफरेंस होगा इसके क्रॉस वो क्या होगा, पीए माइनस मतलब 2T/R होगा। तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, पीए माइनस 2T/R। यहां प्रेशर कम हो जाएगा और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेटा फ्लूइड फ्लो कर जाएगा, इसलिए ऊपर चढ़ जाएगा। या आप कह सकते हैं बेटा ऊपर सरफेस टेंशन कर रहा ऊपर फोर्स आ रहा है इसलिए ऊपर चला जाएगा। इसको डिराइव करने कितना ऊपर जाएगा वो भी दो ही तरीके होते हैं, या तो प्रेशर से या फोर्स से, जो आपका मन करे। तो ये समझ में आ रहा है ऊपर चढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि बेटा जब ये ऊपर खींचेगा प्रेशर कम क्यों हो जाएगा बेटा, जो मॉलिक्यूल ने डीएमजी करंट दबाना था वो दबा ही नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि तो ऊपर खींच गए, अब वो दबा ही नहीं पा रहे, तो प्रेशर यहां कम हो गया, यहां ज्यादा प्रेशर, इसके कारण ये ऊपर को खींचने लग जाएगा, इसको हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लूइड फ्लो करने लग जाएगा। या आप कह सकते हैं बेटा टेंशन का कंपोनेंट आ रहा है जिसके कारण ये ऊपर चल पड़ेगा। और कब तक जाएगा ऊपर, जब तक मान लो थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, टीडीएल यहां पर छोटा सा डीएल एलिमेंट होगा, उस पर फोर्स आएगा टीडीएल, वन लेंथ पे फोर्स होता है टी, तो डीएल पे होगा टीडीएल।
प्यारे बच्चों ये PA माइनस 2T/R आपको पक्के से समझ में आना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको क्वेश्चन कराया था, यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे प्रेशर PA है, तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर क्या होगा ट्यूब में, तो मैंने कहा था PA प्लस 4T/R। बेटा बस वही चीज आपको कह रहा हूं, बेटा बबल है तो 4T/R प्रेशर डिफरेंस होता है, ड्रॉप है या ड्रॉप का एक पार्ट भी है छोटा सा, है ना, एक सरफेस वाला, तो भी बेटा PA माइनस 2T/R। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए देखते हैं। अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, मान लो ये H हाइट ऊपर चढ़ गया, अब ये नीचे वाला वैसे किसी काम का नहीं, तो आप चाहें तो इसको मिटो सकते हैं। अब बेटा देखो यहां पे TDL आएगा, यहां पे भी TDL, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है, तो TDL cos थीटा TDL cos थीटा जुड़ जाए, मतलब TDL cos थीटा काम का, TDL sin थीटा बेकार है। 1 पे T है फोर्स, तो ये बेटा ये लेंथ कितनी है, ये टोटल ये R 2πr लेंथ, ट्यूब का रेडियस अगर R है तो ये 2πr हो गया, तो T इंटू 2πr cos थीटा, ये ऊपर को फोर्स है बेटा। T cos थीटा 1 लेंथ पे ऊपर को फोर्स है, तो 2πr पे कितना है, T इंटू 2πr cos थीटा, T इंटू 2πr cos थीटा, ये ऊपर को फोर्स है। और अगर प्यारे बच्चों ये मान लो ये H हाइट ऊपर चढ़ गया, कितनी हाइट ऊपर चढ़ गया, H, तो H हाइट के का H हाइट से वॉल्यूम कितनी बनेगी, πr²H, ये हुई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो गया, मास इंटू जी क्या हो जाएगा, वेट। आया, मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, T cos थीटा 1 लेंथ पे ऊपर को फोर्स है, 2πr ये लेंथ हो गई, तो T इंटू 2πr cos थीटा ऊपर को फोर्स आ गया। अब ये जो ऊपर को फोर्स है और इसका वेट कितना है जिसको उठा रखा है इसने, πr²H हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, तो H कितना आ गया पहले बच्चों, H आ गया 2, अब ध्यान सुनिए, पाई कटेगा पाई कटेगा, R कटेगा R कटेगा, तो 2T cos थीटा 2T cos थीटा बाय R रो जी, ठीक है। ये हो गया बेटा, मैंने फोर्स कंपेयर किया, बस जो ऊपर को बेटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जितना ऊपर को फोर्स हो उतना ही नीचे हो, तभी इक्विलिब्रियम में, सिंपल बात है, ठीक है। तो बेटा क्या मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा T cos थीटा 1 लेंथ पे ऊपर को फोर्स है, बेटा ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है और क्वेश्चन तो इसके अति सिंपल होंगे, बहुत ध्यान समझिए। 1 लेंथ पे ऊपर को फोर्स आएगा बेटा T cos थीटा, क्योंकि T sin थीटा बेकार, तो 2πr लेंथ पे कितना आएगा, T इंटू 2πr cos थीटा बराबर πr²H वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, जितना ऊपर को फोर्स है उतना ही नीचे को कर दिए, यहां से H निकालिए 2T cos थीटा बाय R हो जाए। किसी ने कहा सर इसका जो रेडियस होगा कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशन क्या होगा, बेटा अभी क्वेश्चन कराया था उसी से रिलेटेड है कुछ कुछ। अब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 90, ये थीटा, ये कैपिटल R, तो cos थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, cos थीटा हो जाएगा स्मॉल r बाय कैपिटल R, है ना। तो ये आप कह सकते हैं स्मॉल r बाय cos थीटा हो जाएगा कैपिटल R, स्मॉल r बाय cos थीटा हो जाएगा कैपिटल R, तो ये बन के आगे H, ये भी बन के आ सकता है 2T बाय R रो जी। आया, बिल्कुल आया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहां पर जो हाइट ऊपर चढ़ेगा वो 2T cos थीटा बाय R रो जी के लिए 2T बाय R रो जी, 2T cos थीटा बाय R रो जी या 2T बाय R रो जी, है ना। तो बेटा अगर कैपिटल R लेंगे, अगर मेनिस्कस का रेडियस लेंगे तो 2T बाय R रो जी और 2T cos थीटा बाय R रो जी। बस इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा R कब लेना है, मैं याद करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। पर बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं प्यारे बच्चों बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, कैसे डिराइव किया ये समझ लीजिए, है ना। बेटा देखो T जो फोर्स आ रहा है वो तो ऐसे है, ऊपर को कंपोनेंट है T cos थीटा 1 लेंथ पे T cos थीटा, तो 2πr लेंथ है ना ये टोटल, तो T इंटू 2πr cos थीटा, ये ऊपर को फोर्स हो गया, T इंटू 2πr cos थीटा, दोबारा लिखते T इंटू 2πr cos थीटा, ये ऊपर को फोर्स हो गया बराबर πr²H, ये हो गई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, ये हो गया mg जो नीचे को, जितना नीचे को उतना ही ऊपर को, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। सही बात है गलत बात है, यहां से H निकाल लीजिए, πr कट जाएंगे, तो H कितना आ जाएगा 2T cos थीटा बाय R रो जी, 2T cos थीटा बाय R रो जी। अब बेटा सवाल उठता है कि स्मॉल r कैपिटल R में रिलेशन, बेटा ये एंगल तो थीटा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दोबारा बना देते हैं, है ना, दो बार तीन बार बता के थोड़ा सा फिगर गंदा हो चुका है, बस इसको छोटा सा दोबारा बता देते हैं एक बार, और फिर प्रेशर मेथड से दोबारा से यही चीज डिराइव कर देंगे। चलिए बहुत
ज़्यादा चमकाने की जरूरत नहीं है, कोई इनाम नहीं मिलेगा। इसका रेडियस स्मॉल आर है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचते हैं। ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, तो कॉस थीटा कितना आ गया प्यारे बच्चों, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस बेटा यहां पर से स्मॉल आर की वैल्यू आर कॉस थीटा पुट कर दीजिए, स्मॉल आर की आर कॉस थीटा पुट करेंगे, ऊपर वाला कॉस थीटा कट देगा। तो बेटा दो ऑप्शन हो गए बेटा, वही फॉर्मूला लिखने के, 2t बाय आर रो जी या 2t कॉस थीटा बाय आर रो जी, या 2t कॉस थीटा बाय आर रो जी, जो आपको पसंद आए वैसे सोच सकते हैं। अब देखो बेटा याद कैसे रखेंगे, एक बार क्या हुआ प्यारे बच्चों, वैसे ना हम भी ये सोचते थे कैसे याद करें, है ना। तो एक बार क्या हुआ बेटा, हम कहीं ना जा रहे थे, है ना, घर से मतलब कहीं जाना था हमको ऑफिस के काम से, है ना, 1-2 दिन के लिए। तो मैडम ने क्या किया, बैग पैक कर दी। मैंने कहा छोटा सा बैग पैक कर दो, ज़्यादा सामान लेके जाना नहीं भैया, उठाने का बोझ का है, पंगा लेंगे, है ना। तो मैडम ने बैग पैक कर दिया। फिर हमने कहा कि भैया टूथपेस्ट तो डालना, हमको याद आया अचानक से कोई सामान डालना, मतलब सामान रह गया था डालने के लिए। तो हमने कहा यार वो हमारी दवाई रह गई, वो दवाई डाल दो। तो मैडम कहती है तो बिल्कुल खचाखच भर गया। तो मैंने कहा ऐसा करो, बड़ी टूथपेस्ट निकालो और छोटी डाल दो। तो बेटा देखो, बड़ी टूथपेस्ट निकालो और छोटी डाल दो। जब सामान ज्यादा हो गया, यहाँ सामान ज्यादा है या यहाँ सामान ज्यादा है, तो जब बड़ी सामान ज्यादा है तो बड़ी टूथपेस्ट निकाली, बड़ा आर निकाला और छोटा आर डाल दिया। तो बड़ा आर निकाला और छोटा आर डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा हंस सकते हैं और याद हो ही होगा मेरे हिसाब से। तो बेटा जब सामान ज्यादा तो टूथपेस्ट छोटी, तो आर छोटा ले लेंगे, सामान कम तो आर बड़ा लिए रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 2t cos थीटा बाय आर हो जी और 2t बाय आर हो जी। अब समझ तो सकते हैं ना कौन सा रेडियस बड़ा है, मेनिस्कस का बड़ा है और ट्यूब का रेडियस छोटा है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 2t cos थीटा बाय आर हो जी और 2t बाय आर हो जी। अब बेटा दो मेथड होते हैं, एक तो ये बता दिया है ना, जिसको मैं यूज नहीं करता हूं, पहले वो बता दिया क्योंकि उससे ना आपको अच्छा लगता है थोड़ा। दूसरा मेथड आइए एक और होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर मेथड। आइए प्रेशर मेथड से इसी चीज को दोबारा डिराइव करते हैं। आइए प्यारे बच्चों उसी चीज को बेटा प्रेशर से डिराइव करते हैं। देखिए पानी कितना ऊपर चढ़ेगा कैपिलरी में, आइए फटाफट से देखने की कोशिश करते हैं। ये है कैपिलरी, ठीक है, दिखा बढ़ी रहे हैं, जा सकते हैं इसमें 8-10 बाल ही खाली। अब देखो प्यारे बच्चों, ये मान लो रेडियस है कैपिटल आर और ट्यूब का रेडियस है स्मॉल आर। ये मेनिस्कस का रेडियस है कैपिटल आर। जो रिलेशन क्या होता है स्मॉल आर और कैपिटल आर में, कॉस थीटा आया था स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। हल्का सा ही रिवाइंड करिए, देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपकी कॉपी में लिखा होगा, आप देख लीजिए, फिगर बना होगा, देख लीजिए, है ना। अब ये पीए है, तो यहां पे प्रेशर कितना आएगा बेटा, जस्ट नीचे पीए माइनस 2t बाय आर। करेक्ट है, किधर ज्यादा होता है बेटा, कॉन्केव साइड पे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो इसके क्रॉस है वो तो 2t बाय आर, तो यहाँ पीए है तो यहाँ पे कम होगा, पीए माइनस 2t बाय आर। ठीक है, 2t बाय आर का प्रेशर डिफरेंस होता है जब एक साइड एक सरफेस होती है, और एक सरफेस वाला केस है तो पीए माइनस 2t बाय आर यहाँ का प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीए माइनस 2t बाय आर प्लस रो जी एच। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, पीए माइनस 2t बाय आर प्लस रो जी एच, ये यहां का प्रेशर है। और बेटा फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो यहां प्रेशर होगा वो यहां प्रेशर होगा, सेम लेवल पे बराबर हो गया वो। बस इसको पीए के बराबर कर दीजिए और पीए को गुस्से में आके काट दीजिए। तो रो जी एच और माइनस 2t बाय आर उधर ले जाइए, 2t बाय आर, और यहां से h कितना आ गया, 2t बाय आर रो जी। अरे सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं भाई, वही आना ही था बेटा। तरीका अलग चूज करेंगे तो आंसर थोड़ी ना अलग आ जाएगा। तो यहाँ पीए है तो यहाँ पीए माइनस 2t बाय आर, और यहाँ पे पीए माइनस 2t बाय आर प्लस रो जी एच, पीए माइनस 2t बाय आर प्लस रो जी एच। ये हो गया इस पॉइंट पे प्रेशर, है ना, और ये पीए के बराबर होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए, पीए के बराबर। करेक्ट है, बस बेटा यहाँ से पीए पीए कटा और यहाँ से एच आ जाएगा 2t बाय आर रो जी। यहाँ से 2t बाय आर उधर ले जाएंगे तो रो जी एच हो जाएगा 2t बाय आर और एच हो जाएगा 2t बाय आर रो जी। और बेटा अगर आर की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, तो बन जाएगा 2t कॉस थीटा बाय आर हो जी। जब समान ज्यादा तो छोटा आर ले लेंगे भैया, सही है। छोटा आर किसका है, ट्यूब का रेडियस। बड़ा आर किसका है, मेनिस्कस का रेडियस। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये थीटा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, कॉस थीटा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। आया, बिल्कुल आया, आएगा कैसे नहीं भैया, बिल्कुल मक्खन है। आप आया समझ में, बिल्कुल आप आया। तो बेटा बस अगर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो हो चुका है ना। अब इस पे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, उनको हमको देखना है।
तो बेटा बस कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया है, ऐसा करते एक बार फटाफट से ना रिवाइज कर लेते हैं जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है कैपिलैरिटी में, ठीक है, और फिर हल्के हल्के कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहली जो चीज आज हमने पढ़ी वो क्या थी? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या थी प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा किस पे डिपेंड करता है? कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स पे। कोहेसिव फोर्स होता है साथ के मॉलिक्यूल्स पे, H2O का H2O के साथ, पानी का पानी के साथ, है ना, मतलब कोई भी X टाइप के मॉलिक्यूल के X टाइप के मॉलिक्यूल के साथ, है ना, मतलब एल्कोहल का एल्कोहल के साथ, ये हो गया बेटा कोहेसिव फोर्स। और बेटा पानी का वुड के साथ जो फोर्स होगा, है ना, उसको हम बोलते, पानी का जो वुड के साथ जो फोर्स होगा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो बेटा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो क्या होता है? एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेकन इन लिक्विड, ठीक है। और बेटा ये जैसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, जैसे मान लो ये पानी भरा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ये टेंजेंट दोनों की, सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट के बीच में एंगल, और कहां लेना है? लिक्विड में, करेक्ट है। और अगर इस तरीके की शेप ले लेगा मान लो, तो ये टेंजेंट एंगल कहां लेना है? ये वाला ऑब्ट्यूस, ठीक है। ये ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे ही पानी डाला तो ऐसा था। अभी ऐसी शेप क्यों लेगा? क्योंकि बेटा इस पे एक एडहेसिव फोर्स आएगा, है ना, हर एक तरफ से बेटा जो ग्लास पार्टिकल्स होंगे वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को, है ना, हर तरफ से आ रहा हुआ फोर्स 180 डिग्री एंगल में, तो बेटा सिमेट्रिक है, तो बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा टोटल एडहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स सिमिलरली बेटा 90 डिग्री तक हर तरफ वाटर ही वाटर है, तो 45 डिग्री पे आ जाएगा कोहेसिव फोर्स, और एक छोटा सा डीएमजी तो आएगा ही आएगा। अब ये 45 डिग्री पे आना है, कंपोनेंट्स क्या आएंगे? कोहेसिव फोर्स cos 45, कोहेसिव फोर्स sin 45, तो प्लस कोहेसिव फोर्स बाय √2, cos 45 sin 45 1/√2 होते हैं, इधर कोहेसिव फोर्स बाय √2। अब बेटा सोचो, अगर एडहेसिव फोर्स अगर बड़ा होगा कोहेसिव फोर्स बाय √2 से, तो बेटा क्या कंडीशन बनेगी? अगर ये क्वांटिटी इससे बड़ी होगी तो क्या कंडीशन बनेगी प्यारे बच्चों? इसका बड़ा होने का मतलब होगा कि भैया जो नेट फोर्स है वो इस तरफ को ज्यादा है, नेट फोर्स जो आ रहा है वो इधर को आ रहा है और कुछ नीचे है, तो रिजल्टेंट आएगा कुछ इधर, तो उसके परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस ऐसे, तो एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जब कोई एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा कोहेसिव फोर्स बाय √2 से। और अगर मान लो यही चीज, अगर मान लो कि कोहेसिव फोर्स बाय √2 अगर बड़ा हो एडहेसिव फोर्स से, कोहेसिव फोर्स बाय √2 अगर बड़ा हो जाए एडहेसिव फोर्स से, तो फिर क्या कंडीशन बन जाएगी? फिर नेट फोर्स इधर हो जाएगा, ये इससे बड़ा है तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में इधर हो जाएगा, और वर्टिकल में तो बेटा कुछ ना कुछ है ही, तो रिजल्टेंट आ जाएगा इधर, तो फिर शेप बन जाएगी ऐसे। और ये कौन से लिक्विड्स होते हैं? नॉन वेटिंग लिक्विड्स, और बेटा ये वेटिंग हो जाएगा, है ना, ये लिक्विड इस सरफेस को वेट करेगा, लेकिन वो आपस में गोली बनाएगा, मतलब अगर उसको रखोगे तो वो गोली बना लेगा एक, है ना, पोल टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बराबर होते हैं कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स बाय √2 तो कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स नीचे को, तो शेप ऐसी ही रहेगी परपेंडिकुलर, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। करेक्ट है, करेक्ट है। इसके बाद बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी के बेटा किस कारण से होता था? क्यों पानी ऊपर चढ़ जा रहा था? क्योंकि पानी की कुछ चिपकने की टेंडेंसी थी, एडहेसिव फोर्सेस कुछ ज्यादा थे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट था। जैसे ही पानी डालते तो ऐसे चिपकने लगा, तो बेटा ऊपर को एक फोर्स आने लगा जिसके कारण ये ऊपर चढ़ा। और कब तक ऊपर चढ़ेगा? जब तक जो ऊपर को फोर्सेस हैं वो वेट के बराबर ना हो जाए। तो बेटा अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है तो ऊपर को वन लेंथ पे फोर्स आएगा t cos थीटा, है ना, तो 2πr पे कितना आएगा? t cos थीटा इंटू 2πr, और ये किसके बराबर हो जाएगा? πr² h, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, जितना ऊपर को है उतना ही नीचे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा तरीका यही h डिराइव करने का क्या था? यहां से h निकल के आया था 2t cos थीटा बाय r rho g। और बेटा यहां से ये स्मॉल r है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस कैपिटल R, और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा स्मॉल r बाय कैपिटल R। cos थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्मॉल r बाय कैपिटल R, भले आप उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए स्मॉल r बाय कैपिटल R की, तो ये बन के आ जाएगा 2t बाय r rho g। स्मॉल r बाय कैपिटल स्मॉल r कट जाएगा, 2t बाय r rho g। तो दो फॉर्मूले हैं, जब समान ज्यादा तो r छोटा लेंगे, जब समान कम तो r बड़ा ले लेंगे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसको डिराइव करने का एक तरीका और बताया था कि यहां पर जो प्रेशर है, साफ कर देते हैं, बल्कि गंदा कर दिया थोड़ा सा, यहां पे प्रेशर Pa है,
बेटा कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है, अगर फ्लैट है, अगर मान लो एक सोप फिल्म है, जिधर से प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे उधर को ही तो जाएगी। तो बेटा अगर इधर प्रेशर P1 है, इधर P2 है, तो पक्का है कि P1 P2 से बड़ा होगा तभी तो ये इधर जाएगा। और बेटा प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, या तो 2T/R या 4T/R, है ना, क्योंकि बेटा ये ट्यूब है ना, इसमें स्फेरिकल टाइप बन जाएगा, अंदर स्फेयर का पार्ट बन जाएगा यहाँ पे अंदर। तो बेटा यहाँ पे 2T/R प्रेशर डिफरेंस है, इधर ज्यादा इधर कम होगा, तो यहाँ पे Pa माइनस 2T/R। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर आ जाएगा Pa माइनस 2T/R प्लस ρGH। अब इक्विलिब्रियम है, पानी फ्लो और नहीं कर रहा है ना, तो बेटा जो यहां प्रेशर होगा वो यहां, क्योंकि बेटा पहले हल्का सा उठा था, जब मैंने ट्यूब डाली तो जब ये हल्का सा ऐसी शेप ली तो बेटा यहां प्रेशर Pa था, यहाँ Pa माइनस 2T/R, पर यहाँ P है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लूइड फ्लो हुआ, पर अब फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो यहां प्रेशर होगा Pa माइनस 2T/R प्लस ρGH, क्योंकि H नीचे भी आया हूं, H नीचे आया हूं, तो यहां पे प्रेशर हो जाएगा Pa माइनस 2T/R प्लस ρGH, और ये Pa हो चुका होगा, तभी बेटा फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है। और यहां से भी बेटा H निकाल लीजिए, सेम आ जाएगा 2T/R ρg और 2T cos θ/R ρg, 2T/R ρg या 2T cos θ/R ρg। ये था बेटा जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, रिवाइज करा दिया, इसी को एक बार और कराऊंगा ताकि चीजें अच्छे से याद रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको दो तरीकों से कैपिलरी राइज निकालना सिखा दिया है ना, लेकिन मैं आपको कहूं बेटा बेस्ट मेथड कौन सा, तो प्रेशर वाला है, बेस्ट मेथड प्रेशर वाला। कभी कभी बच्चों के मन में डाउट आता है कि 2T/R तो उसके लिए डिराइव किया था हमने, क्या बोलते हैं ड्रॉप के लिए, इसमें क्यों लगा दे रहे हो बेटा, यहाँ Pa है बेटा, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, तो बेटा जो प्रेशर डिफरेंस बेटा जो होता है, एक्सिस प्रेशर जो आता है बेटा, वो क्या आता है T1/R प्लस 1/R, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, तो 2T/R ही तो है, तो इसमें भी बेटा वो आराम से एप्लीकेबल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ Pa है तो यहाँ Pa माइनस 2T/R। पर प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि ये वाला मेथड बेटर क्यों है प्रेशर वाला, क्योंकि बेटा कई बार ना आपको पता है कैसा दे देंगे, आपको कंडीशन अजीब दे देंगे। जैसे मान लो कह देंगे एक ऐसी ट्यूब है स्ट्रेट, एक ऐसी ट्यूब है ना टिल्टेड, एक ऐसी ट्यूब है जलेबी ट्यूब, सब कैपिलरी है, तो पानी इसमें अगर H हाइट तक आ रहा है बेटा, इसमें कैसे बैलेंस करोगे बेटा आप फोर्सेस को, कितनी वॉल्यूम है, समझ में आएगा आपको, नहीं। तो बेटा आपको हमेशा काम में पता है क्या चीज आएगी, वही प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर Pa है तो यहाँ पे Pa माइनस 2T/R, हर एक में हाइट बराबर ही चढ़ेगी। क्यों बराबर चढ़ेगी, आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, यहाँ Pa है तो यहाँ Pa माइनस 2T/R, करेक्ट है। और अगर ये H है तो यहाँ प्रेशर कितना आएगा, Pa माइनस 2T/R, जितना नीचे आता है उसके कारण ρGH से प्रेशर बढ़ जाता है, बस बराबर Pa के कर दीजिए, Pa को काट दीजिए, H निकाल लीजिए, 2T/R ρg, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बेटा ये बात है। यहां पर भी Pa है, ऊपर Pa है, जस्ट नीचे क्या हो जाएगा Pa माइनस 2T/R, और यहां पे क्या हो जाएगा अंदर Pa माइनस 2T/R प्लस ρGH इज इक्वल टू Pa, ठाए एंड ठाए, यहां से H निकाल लीजिए, 2T/R ρg, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आ पाया है, बिल्कुल आ पाया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो या ऐसी हो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जलेबी ट्यूब हो या सीधी सादी ट्यूब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब अगली चीज को। बेटा कभी कभी हमको कहेंगे भैया हमने क्या किया, हमने ट्यूब नहीं ली, अब दो प्लेट्स ली और प्लेट्स को बहुत पास पास ले लिया, अब उसको लिक्विड में डिप करें। दो प्लेट्स हैं इस तरीके से, ठीक है, कोशिश करिएगा समझने की। यहां पे अब इसको लिक्विड में जब ड्रिप किया तो पानी इसमें भी ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। और मान लो कि कोई मेरे से पूछता है कितना ऊपर चढ़ जाएगा, मान लो यहाँ पे इसको पानी में रखा है, मान लो साइड व्यू देखें तो बेटा मेरे को दो स्ट्रेट दिखाई देंगी, मतलब जो प्लेट्स है वो लाइन दिखाई देगी। अब वो कितना ऊपर चढ़ जाएगा इसके बारे में चर्चा करनी है, कितना ऊपर चढ़ जाएगा पानी, इस केस में कितना ऊपर चढ़ेगा, ओ सॉरी ये कितना ऊपर चढ़ेगा पानी, यहां पर ये बताना है।
काफी मतलब कह रहे हैं मतलब विड्थ बहुत ज्यादा है, दो प्लेट्स हैं इनकी विड्थ बहुत ज्यादा है, पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऊपर बेटा ये सिलेंड्रिकल पोर्शन बन रहा है। कैसा पोर्शन बन रहा है? सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल पोर्शन में प्यारे बच्चों क्या होता है? सिलेंड्रिकल पोर्शन में एक रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर होता है और दूसरा परपेंडिकुलर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? वो तो स्ट्रेट है, इनफाइनाइट है। तो R1 इनफाइनाइट है और R2 मैं कह सकता हूं R है। तो बेटा जो प्रेशर डिफरेंस आएगा जब एक साइड सरफेस है तो एक साइड लिक्विड होता तो बेटा वो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी क्या आएगा? T 1/R प्लस 1 इनफाइनाइट। तो क्या आ जाएगा? T/R। यही तो पढ़ाया था बेटा। तो T/R। तो बेटा अगर यहां पे प्रेशर PA है, प्रेशर से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आसान है भैया, PA माइनस T/R। और यहां पे PA माइनस T/R प्लस रो GH और ये PA के बराबर कर दीजिए। यहां से H क्या आ जाएगा? PA कट गया, T/R उधर चला जाएगा, T/R रो जी। वहां पे 2T/R रो जी था, यहां पे T/R रो जी। अब कोई पूछे R बताओ, R कितना है? अगर या तो R रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देंगे इसका कितना है जो ऊपर मेनिस्कस बन रहा है, या आपको ये कह देंगे, या आपको कह देंगे कि भैया जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है फ्लूइड का सॉलिड के साथ वो थीटा है। तो बेटा फिर आपको वही ज्योमेट्री यूज करनी होगी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, और ये जो आधा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा? ये चीज क्या हो जाएगी? D/2। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? D/2 अपॉन R। cos थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों D/2 अपॉन R। तो अगर आपको D दे देंगे और R निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। पर बेटा एक क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको कोई मतलब जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर PA है तो बेटा यहां पर सिलेंड्रिकल है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पैरेलल हो गया मतलब स्ट्रेट हो गया। तो स्ट्रेट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट। बेटा जितना छोटा रेडियस होगा ना उतना ज्यादा घुमाऊ होगा, हाथ के बराबर ही। अगर मैं यहां पे इसको फिक्स कर लूं, ऐसे अगर घुमाऊं तो आप देखो लगभग स्ट्रेट बन रहा है, छोटे से पोर्शन को देखो स्ट्रेट सा दिख रहा है। और अगर बिल्कुल ही स्ट्रेट है इसका मतलब इनफाइनाइट रेडियस। अभी तो थोड़ा सा ही बढ़ा गया तो भी आपको देखो काफी पोर्शन स्ट्रेट सा दिख रहा है। ठीक है, आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं। यहाँ पे प्रेशर PA, यहाँ पे PA माइनस T/R प्लस रो GH इक्वल टू PA। अगर R दे देंगे तो ऐसे कर देंगे और अगर R नहीं देंगे D दे देंगे तो cos थीटा हो जाएगा D/2 अपॉन R। बेटा ये D था, आधा हो गया D/2। ये थीटा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, क्योंकि बेटा अगर कोई सर्कल है रेडियस बताना है उसका तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना तभी तो सेंटर पे पहुंचेंगे, और ये डिस्टेंस ही तो रेडियस होता है। तो ये R, ये D/2। cos थीटा क्या हो जाएगा? D/2 अपॉन R। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो cos थीटा आ गया D/2 R। बस अब यहां से क्या करना है? R की वैल्यू क्या है? D/2 cos थीटा पुट कर दो। कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। तो H आप यहां पे भी निकाल सकते हो। आ पाया है? बिल्कुल आ पाया। तो ये क्या हो गया बेटा? राइज ऑफ वाटर when two parallel plates which are very close to each other है ना are dipped in water। ठीक है, तो आइए ऐसा करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसी टॉपिक पे छोटे छोटे से। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अब ऐसा दे दे कोई कि जितनी हाइट मान लो जो हमने कैपिलरी ट्यूब डिप करी है लिक्विड में उसमें H हाइट तक जाना था, पर हमने क्या किया? ऊपर से ट्यूब को कट कर दिया। ट्यूब अब उतनी है ही नहीं जितना ऊपर जाना है। मान लो जाना था यहां तक, हमने यहीं तक रखी ट्यूब, थोड़ी बड़ी बना देते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं बिल्कुल पतली होती पर बेटा समझ में नहीं आएगा ना। तो बेटा मान लो अब जाना था उसने यहां तक, पर मैंने यहीं तक रखा, मैंने यहीं तक ट्यूब को रखा, काट दी ऊपर। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? जब ये यहां पे पहुंचेगा, मान लो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो थीटा था, यहां पे प्रेशर PA है तो यहां क्या होगा? PA माइनस 2T/R, और यहां पे क्या होगा? PA माइनस 2T/R प्लस रो GH। अब क्या होगा? अब जब पहले वाला जो हाइट था वो इतना था, वो मिलके PA के बराबर होता। अब ये PA नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? हाइट अभी कम है तो अभी प्रेशर PA नहीं हुआ है। तो बेटा क्या होगा? यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है। तो क्या होगा बेटा? फ्लूइड
फ्लो करेगा और फ्री क्या बन जाएगा, फाउंटेन। फ्री क्या बन जाएगा, फाउंटेन। पानी लगातार खूबसूरत तरीके से ऊपर आता रहेगा और आप यहां पे बैठ के फोटो खिंचवा सकते हैं। पर बेटा मेरे दिमाग में अब सवाल आता है, एनर्जी कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग। लगातार काइनेटिक एनर्जी कहां से आई जा रही भाई, लगातार काइनेटिक एनर्जी कहां से आई जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता है भैया। तो बेटा ऐसा हुआ क्या, पानी थोड़ा सा सच में आएगा, जिसके बाद मान लो थोड़ा सा आएगा, तो आप सोच के देखो, ये थोड़ा सा जैसे ही भरेगा, पहले अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये था, बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बन जाएगा, जरा इसको पूरा कंप्लीट करो, इस स्फीयर को, आपको दिख रहा है बड़ा बन जाएगा, ध्यान से देखिए। तो रेडियस अगर बढ़ गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली यहां पे कम होने लग जाएगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है यहां पे प्रेशर कम होने लग जाएगा। आप समझो यहां पे रेडियस बढ़ गया तो जो डिक्रीज आया था, जो डिक्रीज पहले आता वो डिक्रीज आ ही नहीं रहा है, तो प्लस रो जी एच, एक टाइम आएगा रेडियस बढ़ बढ़ के इतना हो जाएगा कि ये पीए के बराबर हो जाएगा, मतलब रेडियस चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, रेडियस, पर पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, पैरामीटर चेंज क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेरी बात सुनिए ध्यान से, होता क्या है, यहां पे प्रेशर पीए होता है, यहां पे कुछ कम होता है। मान लो जो भी वैल्यू कम होती है ना, कुछ प्रेशर यहां कम हो जाता है, मान लो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कोई कॉम्पनसेट क्या करता है, रो जी एच। अब लेकिन रो जी एच जो है वो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है नहीं, वो तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहां पे 2 से कम हुआ और 1 से बढ़ा, तो अभी 1 से कम है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगा। तो जो डिक्रीज हो रहा था ना 2 से, अब वो 2 से डिक्रीज ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगा तो डिक्रीज ही 1 से होगा और वो उसको बैलेंस कर लेगा। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा इसको बोलते हैं ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। क्या बोलते हैं, बोलेंगे साथ साथ में, ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। तो प्यारे बच्चों अगर ट्यूब होगी इनसफिशिएंट लेंथ की, अगर ट्यूब होगी मेरे पास एक इनसफिशिएंट लेंथ की, पूरी लेंथ की ट्यूब अगर नहीं है, तो बेटा ऐसा नहीं कि पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। प्लीज मेरी बात सुने ध्यान से। मान लो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 था, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर थे। अब बेटा अगर h हाइट तक उसको जाना था, हमने h/2 हाइट की ट्यूब ले रखी, लिख ही देता हूं h/2, तो यहां प्रेशर क्या है बेटा, P, तो यहां क्या आएगा बेटा, PA - 2T/R, करेक्ट है। अब स्मॉल आर को कैपिटल आर को कोई फर्क नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 ले लिया। यहां पे क्या था, PA - 2T/R प्लस रो जी h/2। बेटा रो जी h अगर ऐड होता तो PA बन जाता, सॉरी, लेकिन ये तो बेटा PA से कम होगा ना, क्योंकि रो जी h/2 ऐड होगा, तो यहां कम है प्रेशर, यहां ज्यादा है। बेटा मेरी बात सुनिए, 2T/R रो जी h के साथ बराबर होता है, लेकिन रो जी h/2 कम है, तो यहां पे प्रेशर जो है वो ज्यादा है, तो यहां से इधर को फ्लो करेगा। जब फ्लो करेगा तो ये कुछ शेप ऐसी ले लेगा, अभी ऐसी थी, तो ये मतलब जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा, जो रेडियस है बेटा वो बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर रेडियस बढ़ जाएगा ना, रेडियस बढ़ जाएगा, जो पहले डिक्रीज आना था वो नहीं आएगा, जो पहले डिक्रीज आना था वो नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, जो पहले जो डिक्रीज आना था ना प्यारे बच्चों, अब वो डिक्रीज आएगा ही नहीं, वो डिक्रीज आएगा ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना। जो पहले अगर मान लो 2 से डिक्रीज हो रहा था, तो बेटा रेडियस बढ़ गया, तो जो डिक्रीज आएगा ये चीज बढ़ गई, तो डिक्रीज भी तो कम आए, तो फिर इंक्रीज भी कम चाहिए इसके बराबर होने के लिए। आया, बिल्कुल है। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं कि ओवरफ्लो कर जाएगा, बस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है एडजस्ट कर जाएगा, इसको पीए के बराबर कर दी। जब ये पी हो जाएगा तो यहां से बेटा कंडीशन क्या दी, 2T/R इज इक्वल्स टू रो जी h/2, है ना। तो बेटा अब मैं बस आपको ये कह सकता हूं, अगर यहां पे चीज हाफ कर दी तो ये भी चीज हाफ होनी चाहिए, क्योंकि पहले रो जी एच 2T/R के बराबर हो रहा था, अब रो जी h/2 2T/R, मतलब R भी डबल हो गया हो। ये चीज हाफ करेंगे तो ये चीज भी हाफ होनी चाहिए। हाफ कैसे होगी, रेडियस डबल। अगर इसको 1/3 ले लेते, ट्यूब को 1/3 ले लेते, तो रेडियस ट्रिपल। या मैं आपको बस बेटा ये कह सकता हूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मान लो कि मैंने ट्यूब इतनी ली कि बेटा ऊपर जो इसके ऊपर है वो इतनी ली कि जस्ट ऊपर तक पहुंच जा रहा है, जो एक्चुअल हाइट थी वहां तक नहीं पहुंचा। तो यहां पे प्रेशर अगर PA है, सुनेंगे ध्यान से, तो यहां क्या होगा, PA - 2T/R। यहां पे क्या होगा बेटा प्रेशर, PA - 2T/R प्लस रो जी एच इज इक्वल टू PA। अब PA काटो, 2T/R इज इक्वल्स टू रो जी एच। कांस्टेंट क्या है, 2 कांस्टेंट, T कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, G कांस्टेंट, HR।
का प्रोडक्ट क्या है 2T बाय रो जी कॉन्स्टेंट, 2T बाय रो जी कॉन्स्टेंट। तो HR का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, तो H अगर हाफ कर दिए तो रेडियस डबल हो जाएगा, H अगर 1/3 कर दिए तो रेडियस 3 टाइम्स हो जाएगा, H अगर 1/4 कर दिए तो रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगा। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं कि अगर हाइट अगर कम ली हमने, अगर हाइट हमने कम ली तो बेटा जो राइज आएगा बेटा, जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो चेंज हो जाएगा, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाएगा। पर आप कह रहे होंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो एडहेसिव कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड कर रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? इसका मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए बेटा। तब ये कंडीशन थी जब मैंने डिराइव किया था कि बेटा एडहेसिव फोर्स ऐसे 180 डिग्री पे आ रहा था, सॉरी 90 पे आ रहा था, क्योंकि हर तरफ को था। पर बेटा क्या इस लिक्विड के पास, क्या इस लिक्विड के पास ऊपर को कोई, यहां पर जो डीएम मास है, क्या ऊपर कुछ भी है एडहेसिव फोर्स? यहां पर तो एडहेसिव फोर्स भी इधर को ही आ रहा है ना भाई। तो एडहेसिव फोर्स जो बेटा मेरी कंडीशन थी ऐसे बेटा, अब मैं आपको ये कह सकता हूं एडहेसिव फोर्स अब ऐसे रह भी नहीं गया ना यार, अब तो एडहेसिव फोर्स ऐसे रह भी नहीं गया। तो एडहेसिव फोर्स ही बेटा मतलब जो हमने जिस कंडीशन के लिए लिया था वो कंडीशन यहां पे नहीं है, इसलिए एडहेसिव फोर्स वो नहीं रह गया, इसलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो नहीं रह जाएगा, इसलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो नहीं रह जाएगा। तो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मे नॉट रिमेन दी सेम। तो क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है एक सॉलिड के साथ वही का वही रहेगा? नहीं, अगर वो बिल्कुल टॉप तक पहुंच गया, अगर बेटा सॉलिड मतलब पूरा ऊपर तक है, जहां पर सॉलिड है यहां लिक्विड है, तो लिक्विड अगर बेटा उसके ऊपर तक एग्जिस्ट कर रहा है फिर तो वही का वही रहेगा। पर बेटा अगर ऊपर आपने झोल कर दिया, ऊपर से ऊपर लिक्विड बिल्कुल टॉप तक आ गया, तो बेटा ऊपर अगर फ्लूइड ही नहीं है तो फिर बेटा फिर क्या होगा, फिर ये पक्का है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो सकता है। ठीक है, आया? बिल्कुल आया। तो बेटा सीख क्या लिया बेटा, हमने सीख लिया ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगा पर वो वाटर ओवरफ्लो नहीं करेगा, वाटर ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखना चाहेंगे, बाकी कल का दिन हम ऐसा करेंगे कि जो इस पे क्वेश्चंस थोड़े से और कर सकते हैं, डेफिनेटली हम कुछ क्वेश्चंस आपको कल और प्रैक्टिस कराएंगे। और आप लोगों का आज का काम रहेगा बेटा, आप लोग बहुत अच्छे से ये वाले लेक्चर को थॉरली देख लीजिए ताकि कैपिलैरिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। कल हम हालांकि इस पे क्वेश्चंस और करेंगे तो आनंद और आएगा। तो प्यारे बच्चों अभी आज बस मैंने आपको जो जो पढ़ाया बेटा वो क्या था बेटा, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स के बारे में। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में होता है कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है एडहेसिव फोर्स, है ना। और अगर एडहेसिव फोर्स अगर कोहेसिव फोर्स बाय √2 से ज्यादा हो तो एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है एंगल बिटवीन दी टेंजेंट टू दी सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस टेकन इन लिक्विड। ठीक है, और बेटा एक्यूट कब होता है, जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स बाय √2 से बड़ा होता है। ऑब्ट्यूज कब होता है, जब कोहेसिव फोर्स बाय √2 एडहेसिव फोर्स से बड़ा होता है ना। और बेटा जब एक्यूट होता है तो बेटा फ्लूइड ऊपर चढ़ जाता है। फ्लूइड कैसे चढ़ जाता है, फ्लूइड ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा ये चीज रह गई थी, ऑब्ट्यूज होता है तो फ्लूइड नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों, आइए इसको भी बता देता हूं आपको फटाफट से। अगर मान लीजिए लिक्विड है, इसको मैंने मान लो मरकरी में डाला, ठीक है, मरकरी में डाल तो मरकरी तो इस तरीके से रहती है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही ये ऐसी शेप लेगा, अब बेटा यहां पर प्रेशर Pa है और यहां पर Pa है और कॉन्केव साइड पे ज्यादा होता है Pa + 2T/R, यहां प्रेशर ज्यादा है तो बेटा ज्यादा है तो क्या होगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो करेगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा प्यारे बच्चों, बस मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, यहां Pa है, यहां Pa है क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इस जगह क्या होगा Pa + 2T/R। अब फ्लो नहीं कर रहा है इक्विलिब्रियम में, तो कितना नीचे चला जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस। अब यहां पे Pa है तो यहां पे क्या आएगा Pa + ρgh, बस Pa + ρgh को इसके बराबर कर दी। और यहां से क्या आएगा Pa कट जाएगा, तो यहां से क्या निकल गया 2T/R इज इक्वल्स टू ρgh। तो h क्या रहा है 2T/R ρg, 2T/R ρg। सेम फॉर्मूला, बस यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, नीचे जाएगा क्योंकि मतलब यहां पे ऐसी शेप लेगा तो जो फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, तो जब नीचे को ऐसे फोर्स आएगा तो बेटा लिक्विड नीचे चला जाएगा, ऐसे फोर्स आएगा लिक्विड तो ऐसे नीचे चला जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों
बस यही था बेटा, आपको मैंने बताना था। कैपिलरी में बेटा पानी ऊपर चढ़ जाता है, और कितना ऊपर चढ़ता है, 2t बाय आर रो जी या 2t cos थीटा बाय आर रो जी, 2t बाय आर रो जी या 2t cos थीटा बाय आर रो जी। और बेटा इसमें क्या बोलते हैं, जो फ्लूइड होता है, मतलब जब ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो तो नीचे आता है 2t बाय आर रो जी। कितना नीचे आता है, 2t बाय आर रो जी। फॉर्मूला यहाँ पे भी वही बनता है 2t cos थीटा बाय आर रो जी। तो अपने आप नेगेटिव नेगेटिव बता देगा, नीचे आ रहा है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब नीचे आएगा, ठीक है। कितना नीचे आएगा, 2t बाय आर रो जी। जब ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ ले लेंगे, है ना, तो बेटा क्या फाउंटेन बन जाएगा, नहीं, बस ऊपर जाएगा, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट था वो चेंज हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगा, एच आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट। अगर हाइट आपने हाफ ले ली ट्यूब की, तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा टॉप सरफेस पे वो डबल आ जाएगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा टॉप सरफेस पे वो डबल आ जाएगा, ठीक है। एच आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट, अगर हाइट 1/3 ले तो रेडियस ट्रिपल आ जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, बस मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे कैसे हाइट पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। और अगर आपने टेढ़ी टेढ़ी ट्यूब ले ली तो भी हाइट उतनी चढ़ेगी, अगर जलेबी ट्यूब ले ली तो भी हाइट उतनी चढ़ेगी, तो भी हाइट उतनी चढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। बाकी कल मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों।